सही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के कोर टॉपिक की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें ये आपको मिलने ही वाला है और टॉपिक बहुत ही कॉमन सा है। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले भी इसको कई बार पढ़ा हो। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह माने पोर्ट। तो भारत के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे मैप की सहायता से और जानेंगे कि वो कहाँ पर हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही वीडियो में हम इसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिरकार बंदरगाह होता क्या है, पोर्ट क्या चीज़ होती है। तो विद्यार्थियों, बंदरगाह का अर्थ है यहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ से समुद्री जहाज अपना सामान लादते और उतारते हैं, यानी वह जगह जहाँ पे समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, अपने सामान को लादते हैं और उतारते हैं, उसको कहा जाता है बंदरगाह। भारत में यदि बंदरगाहों की बात की जाए तो विद्यार्थियों, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। ध्यान रहे, ये पेपर में सीधे पूछा जा सकता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें 6 हैं विद्यार्थियों पूर्वी तट पे और 6 हैं पश्चिमी तट पे और एक है विद्यार्थियों अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। तो ये हैं हमारे पास कुल 13 बड़े बंदरगाह जो आपसे पेपर में पूछता है। एक एक करके इन सभी की विशेषताओं को हम जानते हैं और चलिए देखते हैं इसको। देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने एक भारत का छोटा सा नक्शा यहाँ पर बनाया है, क्योंकि ये मैंने आधा इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी बंदरगाह आपको मिलेंगे वो इन्हीं दोनों तटों पर मिलेंगे, क्योंकि भारत के पास जो समुद्री तट रेखा है वो इन्हीं दोनों तटों पर है। ये है आपका पूर्वी तट और ये है विद्यार्थियों पश्चिमी तट। इन्हीं दोनों तटों पर आपको बंदरगाह मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो पश्चिमी तट से हम प्रारंभ करेंगे। पश्चिमी तट में जो पहला बंदरगाह आपको बड़ा देखने को मिलता है विद्यार्थियों, वो है ये जो बंदरगाह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बंदरगाह है विद्यार्थियों, इसका नाम है कांडला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है विद्यार्थियों कांडला। कांडला इसका नाम है। हालांकि अभी कुछ समय पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया और कांडला का जो वर्तमान नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। आज के समय में जो इसका नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? कांडला में। अच्छा, कांडला जो पोर्ट है ये किस राज्य में है? तो बिल्कुल, अगर आपने मैप को कभी ध्यान से देखा है तो आप इसको पहचान जाएंगे। ये पड़ता है विद्यार्थियों गुजरात राज्य में। कांडला से यदि हम आगे बढ़ें तो विद्यार्थियों, कांडला के आगे जो पोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा महाराष्ट्र में, यहाँ पर। अच्छा, कांडला के बारे में कुछ सामान्य जानकारी अगर मैं आपको दूं तो ये कि कांडला जो है ये मूल रूप से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। इसके अलावा उत्तर भारत की जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं जिन्हें हम विदेशों से आयात करते हैं, उत्तर भारत की, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, तो कर्क रेखा के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है उनकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है इसी पोर्ट के माध्यम से उत्तर भारत तक पहुंचाई जाती हैं। जहाज जो है कांडला पोर्ट पर रुकते हैं और फिर वहां से सामान को लादकर जो है पूरे उत्तर भारत में सप्लाई बाई रोड या बाई ट्रेन कर दिया जाता है। कांडला से आगे यदि हम बढ़ें तो यहाँ आपको 2 बंदरगाह मिलते हैं। पहला बंदरगाह जो है ये है मुंबई बंदरगाह। मुंबई, ये है विद्यार्थियों मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त मुंबई जो है विद्यार्थियों सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसके अलावा मुंबई बंदरगाह जो है विद्यार्थियों यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी एक नेचुरल पोर्ट है। पोर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, यानी या तो वो होगा प्राकृतिक या फिर वो होगा मानव निर्मित। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो है साथियों
वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और यदि हम आगे बढ़े तो मुंबई में ही एक पोर्ट और बनाया गया है जिसका नाम है आज के समय में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका नाम है विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट कहाँ पर है? ये पोर्ट भी विद्यार्थियों, ये पोर्ट भी आपको मिलने वाला है महाराष्ट्र में। और इस पोर्ट को स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम किया जा सके। ठीक है, यदि हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है विद्यार्थियों, यानी ये प्राकृतिक नहीं है। तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने पढ़ा कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद और यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट और देखने को मिलता है जिसका नाम है मार्मगांव। लिख देता हूँ, इसका नाम है विद्यार्थियों मार्मगांव। और ये किस राज्य में है विद्यार्थियों? तो ये है गोवा में, ये गोवा राज्य में है। विशेषता यदि हम देखें इसकी क्या है तो मार्मगांव जो पोर्ट है ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ज्वारी नदी, गोवा में दो प्रमुख नदियां बहती हैं जिनके नाम है ज्वारी और मांडवी। तो ये ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है मार्मगांव पोर्ट, जो कि पड़ता है गोवा राज्य में, याद रखिएगा। मार्मगांव से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा न्यू मैंगलोर। यहां पर हमें देखने को मिलेगा विद्यार्थियों न्यू मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। और विशेषता इसकी ऐसी कोई खास नहीं है जो पेपर में पूछी जा सके, तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, ये है साथियों कोच्चि, कोच्चि पोर्ट, कोच्चि। और कोच्चि किस राज्य में है? केरल में है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो ये हुए पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह। ठीक है, पहला हुआ यहाँ पर गुजरात, दूसरा कांडला, तीसरा मुंबई, चौथा जवाहरलाल नेहरू, पांचवा ये जो है गुजरात कांडला एक ही है, इसको थोड़ा सा हम काउंटिंग करने में दिक्कत हो गई, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो पहला हो गया विद्यार्थियों कांडला, दूसरा हो गया मुंबई, तीसरा हो गया जवाहरलाल नेहरू, चौथा हो गया मार्मगांव, पांचवा हो गया न्यू मैंगलोर और छठा हो गया साथियों कोच्चि। तो ये हो गए पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह। अब यदि हम पूर्वी तट की ओर चलें तो हमें यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट दिखते हैं? चलिए अब मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। यदि हम पूर्वी तट की ओर बढ़ें तो हमें कौन कौन से पोर्ट दिखाई देते हैं, एक बार देख लेते हैं जरा। चलिए, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा। अब यदि हम पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं तो पूर्वी भारत की ओर जो हमें पहला पोर्ट दिखाई देता है यहां पर, यह है साथियों तूतीकोरिन। ये है तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन का नाम अब बदल चुका है। आज के समय में हम इसे बोलते हैं चिदम्बरम नार पोर्ट। चिदम्बरम नार पोर्ट, आज के समय में इसका नाम जो है वो चिदम्बरम नार पोर्ट है विद्यार्थियों, याद रखेंगे। ठीक है, ये इसका न्यू नेम है। और ये किस राज्य में है साथियों? तो ये है तमिलनाडु में, याद रखेंगे। ये किस राज्य में है साथियों? ये तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। अच्छा, और इससे ऊपर बढ़े यदि हम तो हमें यहां पर देखने को मिलता है चेन्नई। अगला बंदरगाह जो पूर्वी तट पर है वो है चेन्नई। हालांकि चेन्नई का नाम यदि हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का अर्थ हुआ कि ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, चेन्नई से यदि हम आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में ही, क्योंकि चेन्नई भी तमिलनाडु में है। ये है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह,
एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम अब चेंज हो चुका है और आज के समय में हम इसे बोलते हैं कामराज पोर्ट। याद रहे, आज के समय में इसका नाम है कामराज पोर्ट। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि एन्नौर बंदरगाह भारत का एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। भारत का एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। इसका मतलब हुआ ये कि ये बंदरगाह एक कंपनी की तरह कार्य करता है। ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अधीन नहीं आता, ये एक कंपनी की तरह कार्य करता है। इसकी सेवाएं आपको लेनी है तो ये जो आपको कंपनी की तरह ही सेवाएं देगा। हालांकि इसका 68% शेयर जो है भारत सरकार के पास है, लेकिन ये काम करता है कंपनी की तरह। तो याद रखेंगे, एक कॉरपोरेट बंदरगाह है एन्नौर। ठीक है, एन्नौर से यदि हम आगे बढ़े तो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है विशाखापट्टनम। यहां पर हमें देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, और एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये तीनों ही तमिलनाडु में हैं। जबकि एन्नौर के ऊपर हम बढ़ेंगे तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, याद रहे। और ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। बहुत ही बेसिक सवाल है। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा पारादीप। पारादीप, और पारादीप पड़ता है साथियों ओडिशा में। यह पड़ेगा ओडिशा राज्य में। पारादीप की विशेषता है कि पारादीप जो है ओडिशा में है और ओडिशा के ही समीपवर्ती राज्य हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ से जो भी लौह अयस्क निकलता है वो पूरी दुनिया में इसी पारादीप बंदरगाह से ही जो है पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। ओडिशा से आगे बढ़ेंगे यदि हम, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये इस तरीके से एक रिवर आ रही है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक जगह हल्दिया। और ये जो रिवर है ये रिवर है हुगली, और ये बंदरगाह का नाम है हल्दिया, जो कि पड़ता है बंगाल में। ये पड़ता है बंगाल में। हल्दिया की विशेषता क्या है? तो हल्दिया की साथियों पहली विशेषता है ये कि हल्दिया भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ध्यान रहे, एकमात्र नदी बंदरगाह, यानी ये डायरेक्टली समुद्र के किनारे नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट समुद्र के किनारे नहीं है, ये जो है नदी के किनारे है। और नदी कौन सी है? ये नदी है हुगली। तो हुगली नदी के किनारे है हल्दिया। जहाज जो है हुगली नदी से होते हुए एंटर करते हैं हल्दिया पोर्ट पे, वहाँ पे सामान लादते हैं, उतारते हैं और फिर इसी नदी का उपयोग करते हुए समुद्र में चले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुल 12 बंदरगाह। और एक बंदरगाह जो है आपको और देखने को मिलेगा, अब मैं इसे हटा देता हूँ, चलिए नीचे से साफ कर देते हैं इसको। एक बंदरगाह आपको और देखने को मिलेगा और वो बंदरगाह है साथियों, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। यहाँ पर अंडमान निकोबार है और ये जो बंदरगाह है इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये है साथियों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार में मौजूद है। ये भारत में बनने वाला सबसे नया बंदरगाह है। ध्यान रहे, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत में बनने वाला सबसे नया बंदरगाह है। तो ये हुए साथियों हमारे भारत के कुल 13 बंदरगाह। जल्दी से एक बार मैं इनका क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा कांडला, स्टेट था गुजरात। उसके नीचे आए तो हमने पढ़ा मुंबई, स्टेट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुंबई नाम से ही पता चल जाता है। और इसके आगे बढ़े तो जवाहरलाल नेहरू। इससे आगे बढ़े जवाहरलाल नेहरू से और आगे बढ़े हम तो हमने देखा मार्मगांव, जो कि पड़ता है गोवा में। मार्मगांव से और आगे बढ़े तो न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर ये पड़ता है कर्नाटका में। और इससे आगे बढ़े तो ये आ गया कोच्चि। ठीक है, ये हुए। और आगे बढ़े तो ये था तूतीकोरिन, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद एन्नौर, फिर विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये हमारे टोटल
पोर्ट हो गए, और इधर आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। ये हुए भारत के कुल 13 बंदरगाह। पेपर में इससे कैसे भी सवाल आ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। चाहे तो ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है। या जब आप पीसीएस या आरओ जैसा पेपर देने जाते हैं तो वहां पर बंदरगाह के नाम दे देगा, एक तरफ राज्य दे देगा और कहेगा इनका सही तरीके से मिलान करिए। तो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, सभी में ये सवाल आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।